ज़रा ये मुलाहिज़ा फ़रमाइए कि हमारा जो परसेप्शन है, हम जिस तरह जिस अंदाज़ में दुनिया को समझते हैं, उसकी वजह से आवर अंडरस्टैंडिंग कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अच्छा, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर एक ही घर में 2 या 3 बहन भाई हैं या अफराद हैं, तो ऑल्दो उन्होंने ज़िंदगी की कई हकीकतों का सामना साथ मिलकर किया है। उनकी माली सिचुएशन, उनकी हो सकता है जो लाइफ़स्टाइल है वो एक जैसी हो, लेकिन फिर भी दोनों का जो परसेप्शन है, दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। और ये परसेप्शन, ये एक्सपीरियंस ही, ये आउटलुक ही हमारी ज़िंदगियों को शेप करता है। तो क्या वजह है कि इतनी मुख्तलिफ राय होती हैं एक ही सर्कमस्टांसेस में? लाइक अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें तो हम यहाँ पे बैठे हुए अक्सर लोगों को कंप्लेन करता हुआ देखते हैं कि जी वो घर भी नहीं लेना चाहते, गाड़ी भी नहीं लेना चाहते, उनको लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नंबर्स, आदाद व शुमार ये पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भी सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है टू बी लिविंग इन, अगर आप दूसरे मुल्कों से इसका मुआवजा करें। दूर के ढोल सुहाने। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि यूके भी आने वाले अक्सर लोगों को लगता है कि जी बड़ी आसानियां हैं, फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ का NHS जिसके लिए लोग जाते हैं कि जी हेल्थ सर्विसेज आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप किसी वाकई पेचीदा बीमारी के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है, दिल का कोई आर्जा है, तो हो सकता है रियल मेडिकल इंटरवेंशन के लिए जो आपकी ज़रूरत है, वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो कि आपका नंबर 2 साल के बाद आए। दूसरी तरफ पोस्टल सर्विसेज से लेके रेल वर्क्स तक हर जगह स्ट्राइक्स बड़ी आम हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, NHS के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स परेशान हैं, रेलवे वर्कर्स परेशान हैं, पोस्टल सर्विसेज रॉयल मेल के लोग परेशान हैं। अगर आपका पार्सल वहाँ पहुँच भी गया है तो बाहर बैठे बैठे आप कहेंगे भाईजान मुझे मेरी चीज़ दे दें, तो वो कहेगा नहीं मैं तो स्ट्राइक में, तो हड़ताल पे हूँ, तो आपका ये काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, यानी हर शख्स तो नहीं लेकिन खातिर ख्वाह एक बड़ी आबादी लोग अभी भी समझते हैं कि ये तकलीफ़ें आर्जी हैं और इसके बदले में वो जो मरून कलर का पासपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो इनको झेल लेना चाहिए। दैट इज़ ओनली जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ योर परसेप्शन एक्चुअली शेप्स योर रियलिटी। आज के ज़रा मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आ वेरी डियर फ्रेंड सैयदा अनम अली, माइंड साइंसेस काउंसलर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, रेडियो जॉकी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। फिर इसके अलावा जी रुमीना हुदा हमारे साथ मौजूद हैं, लर्निंग माइंड्स के साथ होती हैं। यू आर ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से आपका ताल्लुक है। थैंक यू रुमीना फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। अगर शुरुआत अनम मैं आपसे करूँ, आप अपनी ज़िंदगी में अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परसेप्शन और रियलिटी में क्या डिफरेंसेस देख रही हैं? कोई एक अभी कोई स्टार्किंग ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें। अच्छा सिद्रा, एक तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो जो मेरा और आपका परसेप्शन है, अगर आप मुझसे पूछेंगी, मुझे तो लगता है कि वो हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन बदल रहा होता है। उसकी वजह ये है कि पहले तो सबसे पहले ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि परसेप्शन बेसिकली है क्या। फॉर मी परसेप्शन इज़ एक्चुअली परसेप्शन, रियलिटी का बहुत बार उससे ताल्लुक़ नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जो भी मैं और आप बाहर से स्टिमुलाई लेते हैं वो कहीं ना कहीं मेरा आपका माइंड उसको कंस्ट्रक्ट करता है, वही चीज़ें मेरे दिमाग में बनती हैं और उसी नज़र से मैं दुनिया को देखने लगती हूँ। अगर आप मुझसे कोई मेरा भी रीसेंट एक्सपीरियंस पूछें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी रिसेंटली मुझे कुछ चीज़ों से ऐसा महसूस हुआ और मैं एक किताब पढ़ी थी। जब वो किताब मेरी ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किताब के अंदर इतना ज़्यादा ड्वेल कर जाते हैं कि आपको जो बाहर की दुनिया है वो किताब जैसी लगने लगती है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब आपकी किताब मुकम्मल होती है तो सिद्रा 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते तक तो मैं उस किताब के अंदर रही। दैट वाज माय परसेप्शन। उसके बाद जब मैं रियलिटी में आई तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि मेरे माइंड ने उसको कंस्ट्रक्ट किया है और बहुत बार रियलिटी जो होती है वो आपकी परसेप्शन से डिफरेंट होती है। एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया है कि वाकई आई वाज एन एविड रीडर ग्रोइंग अप। अगर आपको मैजिकल स्टोरीज पसंद है, दियो मलाई कहानियाँ पसंद है, तो आपको यू विल स्टार्ट सीइंग दैट मैजिक अराउंड यू। इसी तरह वो लोग जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे बिलीव करते हैं, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनको हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। और वैसे भी एक अच्छी कहानी मेरे ख्याल में आपको अपने अंदर समा लेती है। और तभी एडोलेसेंस में अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट विल डिस्टॉर्ट योर ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड एज वेल। रुमीना, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे बड़ा जो जोल्ट लगता है कि इंसान को, जिसके बाद उसको हकीकत की दुनिया में आना पड़ता है, वो है प्रोफेशनल लाइफ।
प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और ख़ास तौर पे नौकरी जब आप करते हैं या किसी इदारे में शामिल होते हैं, तो यंग टैलेंट की क्या परसेप्शंस होते हैं जो आप समझती हैं कि रियलिटी से बहुत बरक्स हैं, बहुत दूर हैं? एब्सोल्युटली। पहले तो इन्होंने जिस तरह अनम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया परसेप्शन और रियलिटी का डिफरेंस है। परसेप्शन बहुत सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब आपका एक्सपीरियंसेस, आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड और आपका घर बार, उससे आपकी जो रियलिटी बेसिकली आपका जो माइंडसेट है वो बनता है। और रियलिटी वो है जो एक्चुअली है, जो आपको स्कूल जाके और वर्क प्लेस पे जाके पता चलती है। अब स्कूल में और उधर जब जाते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है और हमें बताया जाता है कि पढ़ लो, आगे जाके ये होगा, पैसे कमाएंगे, ये वो सब। लेकिन एक्चुअली में जब लोग रियलिटी में यहाँ पर आते हैं तो समझ ही नहीं आता है। और आई फील लाइक स्कूल्स हमें एक परसेप्शन दे रही है ऑफ दिस हायर थिंग के पढ़ाई लिखाई करने के बाद एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, बट इन रियलिटी वो है जो आपके माँ बाप, जो पेरेंट्स जो एक्चुअली झेल रहे हैं। सो आई फील लाइक ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। बट ऑलमोस्ट मेक इट साउंड लाइक अ बैड थिंग। आप जिस तरह बात कर रही हैं उस तरह तो लग रहा है कि परसेप्शन या ख्वाबों की दुनिया में रहना गलत है और रियलिटी का झटका लगता है। जबकि अगर हम विजनरीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ की डिज़ाइन थिंकिंग की अगर बात की जाए, इनोवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम परसेप्शन एंड परसेप्शन विल ऑलवेज वे टू बी ग्रेटर देन रियलिटी। यू नो, आई फील लाइक वो नसीब वाले लोग हैं जिनके लिए उनका परसेप्शन उनकी रियलिटी बन सकता है। व्हेयरएज़ आई फील लाइक आज के दौर में हम जिस तरह रह रहे हैं, हमारा परसेप्शन और रियलिटी अगर सेम नहीं हुआ तो हमारे लिए इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई फील लाइक बच्चों को भी जो एक परसेप्शन हो, वो जो चीज़ दी जाती है ना कि पढ़ लिख लो आगे जाके ठीक होगा, हमें थोड़ा रिवाइंड करना चाहिए और बच्चों को रियलिटी दिखानी चाहिए। जैसे स्कूल में उनको चेक लिखना भी नहीं सिखाते हैं। I do not fully agree with it, रुमीना, I don't fully agree with it, but I'm going to come back to it. और इसको मैं एक और अंदाज में मैं पहले ज़रा इनसे हसन से डिस्कस करती हूँ। हसन, मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसी बात को लेके चलूँ, रियलिटी एंड परसेप्शन, हम हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ 80% परसेप्शन एंड 20% रियलिटी, और पाकिस्तान इसकी ज़िंदा मिसाल है। आज जब हम पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस का जिक्र करते हैं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम कहते हैं ना कि हर वक्त ही कोई ना कोई नाजुक दौर था। 90s तक हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी और लोगों को ये एहसास नहीं होता था कि कोई बहुत मुश्किल हालात हैं। ठीक है, छोटे मोटे शॉक्स आते थे लेकिन हमारी इकॉनमी को फ़र्क नहीं पड़ता था। और इट वाज़ ओनली ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जिसमें हम देखते हैं कि हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड परसेप्शन इतना मुतासर हुआ कि दुनिया ने हमारे साथ बिज़नेस नहीं करना, हम आइसोलेटेड फील करने लगे, हम ख़ुद भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इकॉनमी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इज़न्ट इट ट्रू दैट इट्स 80% परसेप्शन एंड 20% रियलिटी? अच्छा सीधरा, मैं आपसे ये बताता चलूँ, देखिए हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का वर्ड जब आता है तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है ग्लोबली कि यार टेररिस्ट होंगे, अल्लाह माफ़ी दे, कोई दहशतगर्द होंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आई एम इन अ IT सेक्टर और मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ और पाकिस्तान की यूथ के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। मैं लिटरली आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ में बड़ा पोटेंशियल है और हमारे यहाँ लोग डॉलर्स में पैसे ले रहे हैं, पाक रुपीज़ तो दूर की बात है, मतलब डॉलर्स में यहाँ पैसे ले रहे हैं और नेगोशिएशन होती हैं लिटरली कि जी मैं इतने पर आवर इतने डॉलर्स में लूँगा और ये सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन क्योंकि हमारा परसेप्शन एक ऐसा बन गया है मार्केट में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की इस तरह से, लेकिन ऐसा ऐसा वो परसेप्शन ठीक हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं ऐड करता चलो, देखिए क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और हम अक्सर ये कहते हैं मंडे, ओ माय गॉश मंडे आ गया भाई, फुल प्रेशर होगा, काम का ढेर सारा प्रेशर होगा, लेकिन एक्चुअल आप देखें कि प्रोडक्टिविटी जो है कितनी ज़्यादा होती है हमारी और हम कितना काम करते हैं, हमें इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। 35,000 जो है डिसीजन हम पर डे ले रहे होते हैं और मेजॉरिटी डिसीजन जो हम लेते हैं सिदरा वो सारे परसेप्शन बेस्ड ही लेते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त है, पता क्या है? वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम परसेप्शन बेस्ड काम करते हैं। एक परसेप्शन बन जाता है हमारा इदारे में और हम चाहते हैं कि वो परसेप्शन जो है ना वो कायम रहे। एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, हमें काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ये चाहते हैं यार सेठ के साथ फलां के साथ हमारी एक बड़ा अच्छे बन गया है और लोगों के साथ हमारा बड़ा अच्छा रहे, तो हमारा परसेप्शन जो है ना वो खराब ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है आपका। देखें वो आपका वो टिकर चल रहा है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने में था। अब तो हम इतने हाई डोज्ड हो गए हैं कि ढोल के ऊपर बैठकर उसको एंजॉय करते हैं। बात ये है कि जो सोच है और हकीकत है, जापान कौम है ना, वो उनकी कहावत है कि जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें बहुत डिफरेंस है। हमारी सोच तो बहुत आला और अरफा होती है, लेकिन हकीकत में हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। जैसे आजकल चल रहा है जी कि वो आप बाहर की कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, लोकल करें, लेकिन लोकल खालिस कहाँ से आएंगे? हम मिलावट करना बंद कब करेंगे? ये हम सोच सकते हैं कि हमें भी अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हम ईमान वाले लोग ही नहीं है। हकीकत बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने तरक्की की है वो हकीकत को फेस किया उन्होंने, वो फिर तरक्की करते हैं, लेकिन हमारी सोच जो है वो बड़ी अच्छी और आला और अरफा। पॉइंट वेल टेकन, पॉइंट वेल टेकन, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि सोच ही तो अच्छी नहीं है। कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला हमें यही तनबीह करते हैं कि गुमान तो अच्छा रखो ना। हम आने वाले वक्त से अच्छा गुमान रखते हैं, हम हमेशा एक लैक में रहते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो लोग बेईमानी करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी हमारे प्रोडक्ट में ABCD इंग्रेडिएंट्स हैं और दरअसल नहीं होते, या नाप पूरा नहीं होता, या उनको परवाह नहीं होती कि अगर वो नकली चीज़ें लोगों को फराहम कर रहे हैं, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिसमें अद्वियात भी शामिल हैं, तो वो क्या सोचते होंगे? मुझे लगता है उनकी शॉर्ट टर्म सोच तो यही है कि शायद ऐसा करने से वो माली फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि वो बना सकते हैं। इसी तरह एक ड्रामा था चांद ग्रहण, तो उनसे पूछा गया कि राइटर से कि आपने इसका नाम चांद ग्रहण क्यों रखा है? वो कहते हैं जी कि इंसान को अल्लाह ताला ने जमीन को चांद की तरह बनाया था, हमने इस पे ग्रहण लगा दिया, तो वो शायद उसमें हमारा शायद बहुत ज्यादा किरदार है। हमें अपने आप को अपनी तरह, हम अपने आप के दुश्मन है। हम देखें ना, हम बाहर से कुछ नजर आते हैं, अंदर से कुछ और है। देखने में हमारा परसेप्शन ही और भी है। हम लोगों ने ईमान समझा हुआ है कि जो हमारा ईमान है, जो गोरे हैं या गैर मुल्की हैं, वो उनका भी ईमान है। उनका ईमान है कि झूठ ना बोलो, खालिस रहो, सिंसियर रहो। मैं एक बाजार से थैला लेकर आया आटे का 10 किलो का, उस पर लिखा हुआ 10 किलो। मैंने घर आके वेट किया 8.5 किलो का। ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना मैनिपुलेट हो चुका है, हम तो हकीकत को सामना ही नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, इसीलिए हम पीछे हम ये सारी हरकतें कलमा गो होते हुए कर रहे हैं, अल्लाह ताला पे ईमान लाने के बाद कर रहे हैं, तो शायद हमारी पकड़, हमारी सज़ा कई गुना ज़्यादा होगी हमसे। किसी हवाले से तो मुझे लगता है कि बेहतर वो लोग हैं जो अल्लाह के खौफ की वजह से नहीं और बग़ैर जाने हुए अल्लाह को, अगर वो अच्छी चीज़ों पे कायम है तो कहीं ना कहीं उनको इसका सिला मिल रहा है। बेशक दुनिया में ही मिल रहा है, तभी आप वहाँ पे देखते हैं उन माशरों में आसूदगी हमें नज़र आती है, बेहतरी नज़र आती है, सफाई नज़र आती है। बहरहाल जी, ये लंबी डिबेट हो जाएगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू राशिद साहब फॉर कॉलिंग। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जहन को जिस तरह नेगेटिव थाट्स के साथ ट्रेन किया जा सकता है, जिसको हमारे आजकल रियलिज़म कहते हैं कि जी मैं रियलिटी में हकीकत पसंद इंसान हूँ, तभी मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता। लेकिन ये दरअसल इतनी नेगेटिविटी को अपने अंदर समो कर और उसको हकीकत का नाम देकर हम अपने जहन को नेगेटिव बना रहे हैं और उसको ट्रेन करते हैं। हमारे साथ क्योंकि अनम भी मौजूद हैं जो कि शी इज़ अ माइंड साइंसेस कोच, तो उनसे पूछेंगे क्या उम्र के किसी पुख्ता हिस्से में, जब आपकी उम्र शायद 25, 30, 35 को क्रॉस कर चुकी है, क्या आप अपने जहन को रीट्रेन कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए, अच्छा गुमान रखने के लिए? आपकी 8 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी के जितने तजुर्बे होते हैं वो आपकी शख्सियत को एक ख़ास अंदाज़ में ढाल देते हैं, और उसके बाद आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका एनवायरनमेंट आपको एक ख़ास डगर पे डालता है। बड़ा मुश्किल होता है इस कंडीशनिंग को तोड़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे शऊरी और लाशऊरी एलिमेंट्स शामिल होते हैं। यानी आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलकर जो परसेप्शन आपको दुनिया के बारे में दिखाता है, जो खौफ आपके उभारता है, उसी के दायरे में आप रहते हैं। इट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर ट्रू डेस्टिनी एंड योर ग्रोथ इज़ वेल। लेकिन अनम, मेरा सवाल ये है कि थ्रू NLP एंड थ्रू माइंड साइंसेस क्या हम अपने जहन को रीट्रेन कर सकते हैं? क्या हम इस थॉट के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन बिकम मोर पॉजिटिव? सदरा, मुझे सवाल इतना अच्छा लगा वो इसलिए क्योंकि शायद इस सवाल के जवाब के बाद बहुत सारे लोग जिनको शायद अभी तक ये गलत फहमी है या एक मिथ है कि नहीं, जो अब आदत बन गई है, जो हमारा एक परसेप्शन बन गया है, जो नेगेटिव हमारी कंडीशनिंग हो गई है, बस वही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं NLP में भी और वैसे भी कि लर्न एंड अनलर्न का प्रोसेस आपका चलता रहता है लाइफ टाइम, बशर्ते ये कि आप समझ लें कि हाँ कुछ ऐसी नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है जिसकी वजह से शायद रियलिटी इतनी बुरी नहीं है जितनी मुझे नज़र आ रही है, या शायद मैं चीज़ों को
बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हिसाब से देख रहा हूँ या देख रही हूँ। इसमें एक चीज़ छोटी सी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, जैसे अभी आपने कहा कि कॉन्शियस लेवल पर भी और सबकॉन्शियस लेवल पर भी हमारी क्योंकि कंडीशनिंग बहुत पुरानी हो गई है चीज़ों को अमूमी तौर पर नेगेटिव देखने की, और कुछ हालात भी फिर वैसे हमसे रेजोनेट करते हैं कि उसको तोड़ना मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी जैसे रुमीना बात कर रही थी और एक और भी जो मेरे बात जहन में आई कि हमें एक सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं कि परसेप्शन और रियलिटी को बजाय कि इतनी गहराई से हम उलझाएं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हमें ख्वाबों में देखने की ज़रूरत भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अगर हमें डार्क पिक्चर नज़र आ रही है। हाँ अनम, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स फॉर पीपल, कि एक शख्स जिसको रियलाइज़ हो गया है कि मुझे लोगों की इंटेंशन से खौफ आता है या मुझे लगता है कि हर कोई धोखा देने की नीयत से आगे बढ़ता है, तो वो इस नेगेटिव थॉट को कैसे बदल सकते हैं, इस गुमान को कैसे तब्दील कर सकते हैं? वो इस गुमान को ऐसे तब्दील कर सकता है कि जब हम थोड़ा सा दुनिया के लिए एम्पैथी रखते हैं। एवरी टाइम सिर्रा ऐसा नहीं होता कि इट इज़ ऑल अबाउट मी, इट इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। कभी कभी हमें जब हम परसेप्शन से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और रियलिटी में आते हैं तो हर बार हमें ये भी देखना होता है कि अगर किसी शख्स ने मुझे धोखा दे भी दिया या दुनिया में सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसकी तरफ जाकर भी देखना है, थोड़ा सा ज़रा एम्पैथी रखनी है। हो सकता है कि जब हम उस तरफ जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में वहाँ की भी रियलिटी कुछ ऐसी है कि मे बी उस सिचुएशन में उस शख्स की जितनी भी लिमिटेड कैपेसिटी थी उसने वो ये चीज़ की, तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी कैन बी द स्टेपिंग, एम्पैथी इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इट, कि आपके अगले बंदे का एहसास हो कि अगर वो नेगेटिव सोचता है, कड़वा बोलता है या उसको रुकावटें नज़र आती हैं तो इसमें क्या अच्छाई हो सकती है, व्हाट्स द बेनिफिट देयर। रुमीना, वापस आपके पास आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि एक टीम लीडर ज़रूर कोशिश करता है कि अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी, उनके मोरल को हाई रख सके, लेकिन अगर जैसे आजकल पाकिस्तान में हर शख्स परेशान है और एक टीम लीडर को सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तनख्वाह अगर बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और हालात इतने ख़राब हैं सर, कोई नहीं देखता, मैन ईट्स मैन वर्ल्ड है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, और आपकी टीम शॉर्टकट्स तलाश कर रही हो या दे आर कटिंग कॉर्नर्स, तब एक बिज़नेस लीडर या उनकी टीम लीडर कैसे उनके परसेप्शन को बदल सकती है, कैसे उनको ये यकीन दिला सकती है टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स? आई फील लाइक सिंस आपने कहा था कि यू डोंट एग्री विद द पॉइंट दैट आई हैव कि दुनिया इतनी नेगेटिव नहीं है, आई फील लाइक टू बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आई फील लाइक पिछले 2-3 महीने में दुनिया में जो हो रहा है ना, आई फील लाइक उसको अगर लेके चले तो हम अपने छोटे बच्चों को नहीं प्रिंसेस, रानी, बेटी, शहज़ादा इस तरह कहते हैं, एक हद तक प्यार की हद तक ठीक है, लेकिन आई फील लाइक एक एज के बाद उनको बताना ज़रूरी है अब एक्चुअली प्रिंसेस शहज़ादे नहीं हैं, एंड आई फील लाइक यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी। दूसरी चीज़, मूविंग फॉर्थ, अगर टीम, आपने कहा ना मैन ईट्स मैन वर्ल्ड है, इट इज़ ट्रू, ये इसी तरह की दुनिया है, और टीम लीडर्स को अगर कॉन्स्टेंटली फोकस किया जाएगा कि अपनी टीम को मोटिवेट करें, पैसे बढ़ा दें, आई फील लाइक कंपनी को ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। अगर कंपनी का मोरल डाउन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, देन यू नो कम्यूनिटिवली एक एक्शन लेना ज़रूरी है। एक बंदे की वो चीज़ नहीं है कि सबका मोरल बूस्ट किया जाए। मैं जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पे हम सब जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हम टीम लीडर से जब बात करते हैं ना, कहते हैं कि जेल टुगेदर बहुत अच्छे वे होते हैं, लेकिन अपर मैनेजमेंट जो है ना उनकी तरफ से सही रिस्पांस नहीं आता। तो अगर टीम का मोरल बहुत डाउन हुआ है, टीम लीडर फिर भी ठीक होगा जो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है, लेकिन इसके ऊपर वाले जो टीम है ना उनको भी देखना चाहिए कि नीचे वाले you know they're not happy with the situation right now. Rumina, I'll tell you why I feel I do not agree with this entirely. मुझे ये लगता है कि जब भी आप इस कोशिश में लग जाए ना कि अगले बंदे का एटीट्यूड नहीं है सही और मैं तो रियलिस्टिक हो रहा हूँ, मेरे परसेप्शन को मैनेज करने के लिए मुझे एक सर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स चाहिए, एक सर्टन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, मेरे ओपिनियन में दैट्स लाइक गिविंग योर पावर अवे। आपको हमेशा ऑपोजिशन का, रेजिस्टेंस का सामना होगा। दिल ऑलवेज बी पीपल जो आपकी तरह से नहीं सोचते, जो आपको शायद अहमियत ना दें, आपकी अच्छी कारकर्दगी या आपके एटीट्यूड को ना सराहें, लेकिन अगर आप उनको फोकस उनकी तरफ करेंगे देन इट इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम यू। अभी आपने मिसाल दी कि पिछले 2-3 माह में जो दुनिया में हुआ है, इसी चीज़ को देख लीजिए कि हम यहाँ बैठे शोक मना रहे हैं, शायद हमारा एक परसेप्शन दुनिया के बारे में बड़ा तल्ख होता चला जा रहा है, बट पीपल हु आर इन द मिडल ऑफ दैट क्राइसिस, अगर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो लोग इसको झेल रहे हैं, लाइक फ़लस्तीन में मौजूद बच्चे, वहाँ की ख़वातीन, आप आज भी देखें वो कभी भी
कोई अपना साउंड बाइट देते हैं, कैमरा से बात करते हैं, उनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। उनको उम्मीद है और उनको ये यकीन है, उनका ये फेथ है कि ठीक है, वी आर बीइंग ट्राइड बट वी विल बी सम हेल्प विल अराइव। तो यहाँ हम एक गुमान, एक इतना नेगेटिव लेके बैठे हुए हैं और वो उस तकलीफ़ के अंदर मौजूद होते हुए भी इतनी पॉजिटिविटी के साथ हैं या इतनी साबित कदमी के साथ हैं। पॉजिटिव अगर ना भी हो, साबित कदम है और उनका एक अनवेवरिंग फेथ है। सो दैट इज़ वेयर आई वाज गेटिंग एट कि आपका परसेप्शन, उसको मैनेज करना अव्वलीन प्रायोरिटी, अव्वलीन ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। सो यही बात अगर हसन आपके पास लेके आऊँ, लेकिन इंसान है जिस तरह कहते हैं ना कि एक बड़ा बहरी जहाज़ अगर आप देखें उसको, वो इतने बड़े समंदर के ऊपर आराम से तैरता हुआ जाता है तो पानी से उसको मसला नहीं है, लेकिन जो पानी अंदर दाखिल हो जाता है वो उसको डुबो भी सकता है। तो बाहर जब इतना कुछ चल रहा हो, ये लोगों की राय भी है, मनफी राय भी है, इवेंट्स भी है, न्यूज़ भी है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, इसको अपने अंदर आने से कैसे रोकें ताकि हमारा परसेप्शन तब्दील हो। देखिए सिद्रा, हम सबसे पहले जब भी कोई चीज़ सोचते हैं, कोई काम करने का सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यार ये नहीं हो सकता या हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिविटी तो ऑलरेडी हमारे जहन में आ रही होती है। अब द क्वेश्चन इज़ दैट कि यार आपने पॉजिटिव कैसे रहना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ यार कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं अपने माइंड को ना ये मैसेज देता रहता हूँ और कॉन्टिन्यूसली मैसेज देता रहता हूँ। तो मुझे तो चीज़ें जो है ना पॉजिटिव नज़र आ रही होती हैं, हर तरफ मुझे खैर और भलाई ही नज़र आ रही होती है यार कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा। आज का प्रोग्राम बड़ा फिट है, फिजरा के साथ बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया और हमें बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिलने वाले हैं। दिस इज़ माई परसेप्शन है मीन। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं। अब जैसे अभी एक बहन ने बात की एम्पैथी की, तो मैं अब आपको बताता हूँ, आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। तो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे जब जाता हूँ ना, तो एक रियल टाइम सिनेरियो आपसे मैं डिस्कस करूँगा। एक खातून थी, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी इदारे में, तो कुछ अरसे से वो लेट आ रही थी और वो काम पे फोकस भी नहीं कर रही थी। तो इदारा ऑलमोस्ट सोच चुका था कि हमने इसको टर्मिनेट करना है। तो मैं वहाँ गया और हमने वहाँ पे जाके देखा इस सिचुएशन को। अब हमने ये देखा कि हमने उस खातून को ऑब्ज़र्व किया, देखा वो वाकई लेट आ रही थी, काम पे फोकस भी नहीं था। फिर हमने उनके साथ एक मीटअप किया जिसको हम अंग्रेज़ी में, मतलब अपनी टर्म में PIP कहते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान हमने उनका बनाया और हमने कहा यार हम इनको 2-3 महीने देखेंगे। जब हमने वो प्लान बनाया तो उन्होंने हमें बताया कि मेरी पर्सनल लाइफ इस टाइम डिस्टर्ब हुई है, मेरे कुछ इश्यूज़, मसले मसाइल चल रहे हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं। अच्छा, देन हमारी सोच बिल्कुल चेंज होगी। वो जो परसेप्शन एक डेवलप हुई थी कि यार नहीं इसको टर्मिनेट करना है और हमने इस तरफ लेकर जाना है, वो उसकी तरफ चलेगी, कॉर्पोरेट एम्पैथी की तरफ नहीं यार, हम इसको फैसिलिटेट करें, हम इसको लेके जाएं और हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। एक और वाकया, उसके बाद डेफिनेटली आई गेट बैक टू यू, कि देखें एक जगह ये होता है कि एक पार्किंग में मैं गाड़ी लगाने गया और वहाँ मैं पार्क करना चाह रहा था अपनी गाड़ी। एक साहब जल्दी से आ गए फटाफट से और आके उन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी। अब मैंने दिल में कहा यार ये क्या है यार, मतलब इन्होंने मेरी जगह ले ली। अब हम मेडिकल स्टोर के पास गए और मैंने भी दवाई लेनी थी, वहाँ उन्होंने भी दवाई लेनी थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाके मेडिकल स्टोर वाले को, वो साहब निकल गए मेरे सामने और मैंने उन्हें कहा कि यार ये तो साहब बड़े अजीब है भाई, देखो मैंने गाड़ी पार्क करनी थी और इन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। वो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे कहा यार कि देखो भाई बात ये है कि इसके बाप को हो गया हार्ट अटैक और ये मेडिसिन लेने आया है। अगर आप उसको जगह ना देते और 2-3 मिनट का फ़र्क भी पड़ता तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती थी। अब मेरा सोचने का तरीका था वो बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गया। अब मुझे उससे ज़्यादा हमदर्दी बिल्कुल आपने कई इस तरह की हमें मिसालें मिलती हैं कि अगर आप एक सड़क पे से पीछे से किसी ने अगर आपको दी या आपको कोई उनकी मुड़ के पीछे देखते हैं, आप बड़े गुस्से में मुड़ के पीछे देखते हैं, मगर आप रियलाइज़ करते हैं कि यार वो शख्स बीनाई से महरूम है एंड सडनली आपका परसेप्शन बिल्कुल बदल जाता है और आप उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये बड़ा अहम पॉइंट आपने यहाँ पे रेज़ किया हसन, के कई दफ़ा परसेप्शन बनाने से पहले, यानी जो गुमान, जो आप थॉट या जो ओपिनियन बना रहे हैं, उससे पहले आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है आप मफरूज़ों की बुनियाद पे या अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे उसको कर रहे हैं एंड यू डोंट नो द रियल डिटेल। सो एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, ये बात भी करेंगे। अक्सर दफ़ा लोग कहते हैं कि जी हम पे जब प्रेशर
पड़ा तो हम गुस्से में आ गए, या हमारे तजुर्बे ऐसे हैं कि उसके बाद हमारा दुनिया के बारे में जो गुमान है वो बदला है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत टफ रहे हैं। लेकिन इसकी मिसाल अक्सर दी जाती है कि अगर आप 2 फ्रूट्स उठाएं और आपके पास एक लीमू हो और एक किन्नू हो और आप उसको स्क्वीज़ करेंगे तो लीमू में से ऑफ कोर्स आपको लेमन जूस मिलेगा। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ व्हाट इट वाज, यू नो, इट वाज कैरिंग इनसाइड। कभी भी इंसान के अंदर जो कुछ होता है वो ठीक है, प्रेशर की बुनियाद पर जिस तरह आपने लेमन को स्क्वीज़ किया तो उसमें से लेमन जूस निकला, इसी तरह आपके ऊपर भी जब प्रेशर आएगा तो जो चीज़ आपकी ज़ुबान से, आपके रवैये से बाहर निकल कर आएगी वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके अंदर घर किए हुए है। तो इसके ऊपर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है कि हम लाख अपनी ज़ुबान से शुक्र के कलमात अदा करते रहें, लेकिन जब तक हम अपने सेल के हर बीइंग के हर सेल में उस ग्रैटिट्यूड, उस शुक्र को महसूस नहीं करेंगे तो हम शुक्रगुजार दरअसल नहीं हैं। वी आर नॉट ग्रेटफुल पीपल। व्हाट इज़ इनसाइड यू फाइंड्स वे आउट। हमारे पास आखिरी 4-5 मिनट हैं शो के, सो आई वुड लाइक क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम ऑल माई पैनलिस्ट। हमारे साथ अनम मौजूद हैं, रुमीना हैं और हसन हैं। रुमीना, अगर आपसे शुरुआत करते हैं, आपको क्या लगता है कि परसेप्शन को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करके या मैनेज करके क्या हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं या नहीं? पता है क्या, आई फील लाइक एवरी पर्सन ना, आप सोचें कि सबने ना अलग अलग रंग के चश्मे पहने हुए, ठीक है, मेरे चश्मे लाल है, किसी के नीले, किसी के हरे हैं, तो हम सब रियलिटी को ना अपने नज़रिए से देख रहे हैं, अपने रंग के हिसाब से। लेकिन जैसे अनम ने कहा कि हमारी जो एम्पैथी है ना, या फिर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, पढ़ना लिखना, लोगों से इंटरेक्ट करना, वो ऐसी सब चीज़ें हैं जो हमारी परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो आई फील लाइक मिले लोगों से, बातें कीजिए और प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस दैट दुनिया बदल रही है, तो आपका जो परसेप्शन है आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आई फील लाइक इस दुनिया में अभी आपका जो नज़रिया है आप रखें, बेशक रखें, इसकी वजह से विजनरीज बनते हैं, लेकिन अपनी रियलिटी को मत भूलें, वरना यू नो द वर्ल्ड इज़ मैन वर्ल्ड। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल सही। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन। अनम, आपके पास आना चाहूँगी। अगर मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि मैंने अपनी रियलिटी को बदलना है, तो पहले रियलिटी बदलेगी या परसेप्शन बदलेगा, और अगर परसेप्शन पहले बदलेगा तो कैसे बदलेगा? अच्छा सिद्रा, मुझे लगता है कि पहले परसेप्शन बदलना पड़ेगा और वो हमें खुद ही बदलना पड़ेगा। हम ये सिर्फ कह के बात नहीं छोड़ सकते कि जी हमारी कंडीशनिंग क्योंकि अब नेगेटिव हो गई है तो बस अब ऐसे ही है। साथ मुझे ऐसा लगता है सिद्रा कि हम परसेप्शन और रियलिटी को ना बिल्कुल साथ साथ पैरेलल लेके अगर चलेंगे तो फिर किसी हद तक चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रियलिटी को हमने देखना है, और ऐसा भी नहीं है कि जो परसेप्शन हमने, अगर मैंने गुलाबी रंग के लगा लिए ग्लासेस तो और दुनिया में सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो हमने उसको पैरेलल लेके चलना है। और एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ ऐड कर दूँ कि डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे ना बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि मेरी और आपकी परसेप्शन और रियलिटी को किसी हद तक इक्वल करने में मुझे और आपको हेल्प कर सकती हैं। शर्त ये है कि अगर हम अंडरस्टैंड करना शुरू करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज़ को साइड कर दें, ये पैरेलल चलती हैं और इसी में ही खूबसूरती है। सिद्रा, मुझे तो इसमें भी खूबसूरती लगती है कि परसेप्शन के साथ साथ रियलिटी है, ताकि हम उसके साथ लेके चलेंगे तो चीज़ें किसी हद तक इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो सकती हैं और चीज़ें बेहतर होंगी। अपने आप से बिल्कुल अपने आप से सवाल करें। आई थिंक इस बात में कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, इसके ऊपर आपको मेडल नहीं मिलना चाहिए कि अगर आपका परसेप्शन, आप कहें कि जी ये पत्थर पे एक लकीर की तरह है, आपका परसेप्शन भी ज़िंदगी की दूसरी हकीकतों की तरह इवॉल्व होना चाहिए, बदलना चाहिए। स्ट्रेच योर सेल्फ, यानी अगर आपको किसी शख्स पे बहुत गुस्सा आता है या आप उससे नफ़रत करते हैं तो अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है कि हम तुम्हारे दिलों को नरम कर दें, और वो जिनसे तुम नफ़रत करते हो या जिनके बारे में तुम बदगुमान हो उनके लिए तुम्हारे दिलों में अच्छाई डाल दें। और ये चीज़ें हमें एक्टिवली खुद करनी पड़ेंगी, अपनी सोच को, अपने गुमान को क्वेश्चन करना पड़ेगा। हसन, यू आर द लास्ट वन, जल्दी से मुझे बताइए आप क्या समझते हैं कि ये जो परसेप्शन को स्ट्रेच किया जाना है वो कैसे करें? अच्छा सिद्रा, मैं तो ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह मेरी दोनों बहनों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया, मैं बस इसको वाइंड अप करूँगा। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ डाउट जो है ना वो आपको देना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, लोग जो है ना वो हमें मौका नहीं देते और अल्लाह ताला की ज़ात हमें बहुत ज़्यादा मौके देती है। यार थोड़ा सा लोगों को जो है ना वो हेल्प और सपोर्ट किया करें, कोई बात नहीं की हो जाती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप का मतलब है इंस्टेंट रिप्लाई। तो लोग व्हाट्सएप मैसेज का ये समझते हैं कि यार फटाफट से रिप्लाई आएगा और ख़ुद से परसीव कर लेते हैं कि यार ये बंदा शायद हमें इग्नोर कर रहा है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्लीज़
वो बिजी भी हो सकता है, उसके कोई और मामलात भी हो सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि प्लीज़ बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर दिया करें। और दूसरा चित्र, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और मुझे तो हर दफ़ा सीखने का मौका मिलता है और आज भी मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ आप तीनों से सीखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बड़े बड़े दिल की मेरे ख्याल में ये एक विटनेस होता है, ये उसका यानी कहना चाहिए कि एविडेंस होता है व्हेन यू आर एबल टू अप्रिशिएट अदर पीपल एज वेल। बहुत शुक्रिया आपकी काइंड वर्ड्स का। हसन हमारे साथ हैं, अनम और रुमीना। बड़ा ज़रूरी है जी, अपनी परसेप्शन को बदलते रहिए। दुनिया वक्त के हिसाब से आपको माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।